आज जो है क्लास 12 हिंदी का काव्य खंड का दूसरा अध्याय है। काव्य खंड का दूसरा अध्याय है सूरदास। उसी का जो है सारा ऑब्जेक्टिव जो है, जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें बनेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव जो है आज हम करवा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। अगर आप सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जाके पिछले जो है वीडियो में, इसी में जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके देख लें। ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया है उसमें। आगे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज हम करवाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो पहला क्वेश्चन है, सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है, तो पद है। पद बताओ। पद एक कड़वक में भी एक पद है। क्या है, नहीं कड़वक में नहीं, आगे जो है हम कालिदास पढ़ेंगे उसमें भी पद है। तो ये जो है सूरदास का भी क्या है, पद है। तो सूरदास की कौन सी रचना है, तो ये पद है। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। और कालिदास किस भक्ति के कवि हैं, तो वो जो है राम के भक्ति कवि हैं। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ब्रज भाषा के। किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के जो है प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, वात्सल्य रस के वात्सल्य रस के विश्व में आदित्य कवि कौन है। अद्वितीय कवि कौन है, अद्वितीय कवि कौन है, पूरे विश्व में जो है अद्वितीय कवि कौन है। ठीक है, तो हो जाएगा सूरदास। कौन हो जाएगा, यानी वात्सल्य रस के बारे में जो है विश्व में एकमात्र कवि है, वो जो है सूरदास है। कौन है, सूरदास है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद बाबा के गोद में। कहाँ बैठ के भोजन कर रहे हैं, नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास किस धारा के कवि हैं, तो सूरदास जो है कृष्ण श्रेयी धारा के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं, कृष्ण श्रेयी धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, तो प्रथम पद में जो है श्री कृष्ण भगवान को भोर होने की सूचना दी जाती है। किसकी सूचना दी जाती है, भोर होने की सूचना दी जाती है। आगे चलते हैं, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के। किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 9, सूरदास को किस चीज़ की भूख है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है, तो कृष्ण की जूठन की भूख है। कृष्ण की जो है जूठन को जो है प्रसाद के रूप में लेना चाहते हैं। कौन, सूरदास। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सूरदास का अनुमानित जन्म तिथि क्या है। यानी अनुमान सिर्फ लगा सकते हैं, एक्यूरेट तो हमको मालूम नहीं है, या किताब में भी नहीं दिया हुआ है। तो 1478 ईस्वी। कब, 1478 ईस्वी है। कन्या का अर्थ क्या होता है, कन्या का अर्थ होता है गोद। क्या होता है, कन्या का अर्थ क्या होता है, गोद होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास है। किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। ठीक है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास जो है अपनी रचनाओं को किस भाषा में लिखते हैं, तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में। आगे जो है सूरदास की गुरु का नाम, सूरदास का गुरु का नाम क्या था, बताओ। सूरदास का गुरु का नाम क्या था, तो बालवाचार्य। क्या नाम था, बल्लभाचार्य। अगले जो है किताब में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किताब में जाकर के। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास के। किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास के। आगे जो है सूरदास के संकलित पदों कौन सी है, संकलित पद कौन सी है, तो वात्सल्य रस। कौन रस है, वात्सल्य रस। आगे जो है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो पुष्टि मार्ग में। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए,
तो पुष्टि मार्ग में जो है दीक्षा प्राप्त की है। ठीक है, आगे जो है हरनी का क्या अर्थ होता है? तो हरनी का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी या भूमि या भू कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, किताब में दिया हुआ है धरनी, धरनी से धरनी का क्या अर्थ होता है? क्या होता है धरनी का क्या अर्थ होता है? तो धरनी का अर्थ होता है धरनी तो धरती होता है या पृथ्वी होता है या भूमि होता है या भू होता है। ठीक है, तमचूर का क्या अर्थ होता है? तमचूर का क्या अर्थ है? मुर्गा। तमचूर का क्या अर्थ होता है? मुर्गा। और कवल का अर्थ क्या होता है? इसे मुर्गी उसको बोलता है, लेकिन मुर्गा मान लो मुर्गा है ना। कवल का अर्थ होता है कंबल। क्या होता है? नहीं, कमल होता है। क्या होता है? कंवल का अर्थ होता है कमल। ये जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा या मुर्गी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कंवल का अर्थ होता है कमल। अगला क्वेश्चन है सूरदास का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो 1583 ईस्वी में हुआ था पारसोली ग्राम में। कहाँ हुआ था? पारसोली ग्राम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब दे दिया हुआ है तो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज जो है सूरदास का जो भी ऑब्जेक्टिव बना आज जो है पूरा क्या कर दिए, करवा चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।